आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन कैसे लेना पड़ता है। भाई आपसे वादा करते हैं 5 साल हम भी नगर परिषद में, नगर पंचायत में काम किए हैं, कोई माई का लाल 1 रुपया लेने की बात हमसे नहीं करते। अलखनाथ पांडे जिंदाबाद, अलखनाथ पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम यही बात कर रहे थे कि कोई भी चुनाव बदलाव का जो तब होता है, हम आपसे वादा करते हैं बिना किसी फंड के, जब हम शुरू बार अपने थे तो नगर पंचायत का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं था, एक आदमी के पास एक फाइल लिखने की बात नहीं थी। मोटा मोटी जब हम गए थे तो 7 लोग सफाई कर्मी थे। 1 साल के अंदर जितने लोग सफाई में काम करने वाले थे सबके हमको नियुक्ति किया, 100 लोग हमने बहाल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं पूछा था कि पैसा कहां से आएगा, हम बोले काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पैसे का कोई अभाव नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि नगर परिषद के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उसका ठीक से मॉनिटरिंग हो, उसको ठीक से किया जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है। स्थिति बहुत खराब है भाई, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कुछ लोग बोले भाई आप तो विधायक के मटेरियल है, काहे लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि जन सेवा में कोई मटेरियल नहीं होता। चाहे आप वार्ड कमिश्नर होकर सेवा कर सकते हैं, अगर सेवा करने की लालसा है, और सेवा करने की लालसा नहीं है तो ऊंचे पद पर बैठे लोगों को आप देख सकते हैं, उदाहरण कुछ नहीं देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह लोग सेवा कर रहे हैं। आज राजनीति में सभी युवा साथी से आग्रह करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम एक बार कहेंगे, जब अच्छे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति का अपने शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किसी के लिए नहीं है, चाहे एरिया का हो, क्षेत्रवाद का हो, जात का हो, धर्म का हो या जेंडर का हो, किसी तरह के भेदभाव से हम ऊपर काम करते हैं। हम आप सबों से अपील करेंगे, इस बार हम लोग एग्जाम्पल साबित करिए, राज्य को भी पता लगे कि गढ़वा के लोग एक सुई में पार हो सकते हैं। राज्य को यह पता लगे कि हम लोग किसी जात धर्म में बटने वाले नहीं। और हम आपसे वादा करते हैं 15 दिन आप सिर्फ समय कीजिए, 5 महीने 5 साल हम आपका हल जोतेंगे, आपके दरवाजे पर रहेंगे, जब जहां बुलाइएगा हम हाजिर रहेंगे। आप देख सकते हैं आज भी हम वादा के दावा के साथ कहते हैं, पूरे प्रमंडल में ऐसा कोई समाज सेवी या पॉलिटिशियन नहीं होगा जितना हम घर घर जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जाते हैं। आज अवसर है, हम लोग उसका आपसे आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह से गढ़वा को बचाना है तो एक बार हमको मदद करिए, हम दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हम आपको बता रहे सामने मंदिर है, पीपल के पेड़ के नीचे है। हमने जिंदगी का भी एक लाइन झूठ नहीं बोला। हम आपको बता रहे कि सैकड़ों लोग इस बात को कहते हैं कि झूठ बोलोगे तब एमएलए बनोगे। हमने कहा कि हमको एमएलए बनना मंजूर नहीं है, लेकिन झूठ नहीं। कितने लोग यह कहते हैं भाई भ्रष्टाचार नहीं तो राजनीति नहीं। हम आपको बता दें कि यहाँ बहुत ऐसे युवा साथी हमारे साथ हैं जिनको हमको लगता है कि नगर परिषद में 5 साल के कार्यकाल में न जाने कितना विकास किए थे, कितने लोगों को रोजगार दिए थे, कितने लोगों को ठेकेदारी भी दिए थे, एक नंबर। और बहुत सी बाध्यताएं होती हैं, कुछ लोग कुछ तरह की बात उठाते हैं। हम अब तक उपाध्यक्ष हैं, पिछले कार्यकाल में हमारी विशेष उपाध्यक्ष थी, हमारा कभी का इंटेंशन नहीं हुआ कि दूसरे के काम में हाथ डालें। हम आपसे आग्रह करेंगे, या मेरा नगर परिषद का अंतिम चुनाव है, इतना वोट दीजिए कि राज्य को भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने किसी के साथ अन्याय किया था, अत्याचार किया। आज के अवसर पर आप सब अपना समय निकाल कर आए, हम आप सबों को धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे कि इस 15 दिन में किसी भी तरह की बात लोग करेंगे। बहुत लोग आएंगे, जात की बात जरूर करेंगे, धर्म की बात जरूर करेंगे, और कुछ तो कुछ अपने में भी कई तरह का बात करते हैं। सिर्फ इससे बचना, हम आपसे आग्रह करेंगे, सिर्फ इससे बचिएगा। आप देख लीजिए कि आपके सब दरवाजे कौन खड़ा रहता है, उस दिन कोई जात धर्म नहीं देखा जाता है, आज कोई जात धर्म देखा जाए। हम आपसे सिर्फ यही आग्रह करेंगे और यह भी कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि किसी को कोई सैंपल नहीं मिला। यह 100% निर्दलीय चुनाव है। इसमें आपको अपना घर का आदमी देखना है कि कौन नाली गली अच्छी तरह साफ कर सकता है। इससे कोई पॉलिसी मेकर की बात नहीं होगी। हम यह भी कहना चाहते हैं, हमसे कल लोग पूछे कि आपका एजेंडा क्या है, हम बोले भाई हमारा एजेंडा एयरपोर्ट बनवाना नहीं है, हम फ्लाईओवर नहीं बनवा सकते क्योंकि यह नगर परिषद के अंदर नहीं आता।
लेकिन नगर परिषद के अंदर आने वाले कोई भी काम बिना किसी इंटरफेरेंस के हमने पिछले साल 5 साल काम किया था। उसमें आपको बता दें, अगर ब्रजमोहन प्रसाद और लखन बाबू दोनों यहाँ हमारे साथ काम करते थे, पूछ लीजिएगा कि 1 रुपया राशि का दुरुपयोग नहीं हुआ। और अगर आप सही रहेंगे तो अधिकारी भी सही रहता है, अधिकारी भी इस काम करता है। अधिकारी तब गड़बड़ी करेगा जब आप गलत रहेंगे। और आप जानते हैं इस उम्र में हमको बदलने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा काम हो गया। बीच बीच में हम आग्रह करेंगे कि आप अपने समय, हम तो कहते हैं जब हम पहली बार थे तो 4 बजे ऑफिस जाते थे, रात में 10 बजे तक काम करते थे। लोग बहुत लोग बोले जनरेटर खरीदवा लीजिए, बहुत लोग बोले इसका संसाधन ले लीजिए। हमने हमेशा मना किया, नगर परिषद के अंदर जितना संसाधन है उतना ही उपयोग करें। हम हमेशा गांधीवादी रहे। गांधी जी इस तरह कपड़ा कम पहनते, नगर परिषद के अंदर क्या सभी लोग उतना चीज मुहैया है क्या? सबको जनरेटर में रहता है क्या? ऑफिस जनरेटर में रहे? हम आपको यह बात कहेंगे कि आपके 1-1 रुपया का हिसाब 1-1 मूवमेंट पे दिया जाए, आपके योजना का संचालन आपसे द्वारा किया जाए। हम फिर से इस बात के साथ कि आप सिर्फ 15 दिन हम पर विश्वास करिए। लगातार वर्षों से 40 साल से अनुसार में रह रहे हैं और ऐसा कोई घर मोहल्ला नहीं होगा जिसका घर में आप व्यक्तिगत रूप से नहीं गए। कल ही हम उसी में गए थे, बहुत बड़ी बैठक हुई थी। लोग बोले भाई इस जगह के तो 300 से 400 आप इंजीनियर पैदा किए। हम उन युवाओं से भी आग्रह करें जो पढ़े लिखे युवा है, आगे आइए। नहीं तो आप देखेंगे राजनीति करते करते स्थितियां हो गई है कि सिर्फ कोशिश करता है जो आदमी बोलेगा भैया ये तो बहुत आजकल कमाया, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं भैया ये तो थोड़ा ज्यादा क्राइम किया, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कोई बोलेगा भैया ये बड़ी झूठ बोलता है, बड़ी फ्रॉड है, इसको आना चाहिए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सब लोग सच्चे मन से, और राजनीति से शुद्ध कोई काम नहीं। जिंदगी का सबसे अच्छा काम, सबसे सुंदर काम और सबसे पवित्र काम राजनीति है, इसको शुद्ध करिए। आप सब आज के अवसर पर इतना ही। हम यह बात के साथ कि आने वाला समय आपका अच्छा हो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम किस तरह से रात दिन आपके कार्य लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।